बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गर्मियों के दिन थे और दोपहर का वक्त था। दूर दूर तक हू का आलम था। कभी कभार कोई इंसानी चेहरा सड़क पर नज़र आ जाता तो ज़िंदगी के आसार जाग उठते। आज सुबह से दुकान पर कोई गाहक नहीं आया था। मैं सख्त परेशानी के आलम में अपने आप से उलझ रहा था कि तभी एक गाड़ी ऐन मेरी दुकान के सामने आ रुकी और एक आदमी दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकला और करीब एक तंग गली की तरफ दौड़ा। ये देखकर मेरे गुस्से की इंतहा ना रही। एक तो सुबह से मेरी दुकान पर कोई खरीदार नहीं आया था, दूसरा उस आदमी ने दुकान के ऐन सामने गाड़ी खड़ी करके आने वाले का रास्ता रोक दिया। मैं गुस्सा से चिल्लाया, ओए हटाओ इसे यहाँ से, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। करीब ही तंग गली की तरफ भागता हुआ बोला, भाई बस मैं अभी आया, और गली में दाखिल हो गया। मैं गुस्से से बेकाबू हो गया और खुद से कहने लगा कि जो भी आता है यही कहकर चला जाता है और फिर घंटों वापस नहीं आता। दिल में सोचने लगा कि भी मज़ा चखाता हूँ इसे। मैं दुकान से बाहर निकल आया और गाड़ी के पास आकर इधर उधर देखने लगा। दोपहर का वक्त था और इर्द गिर्द कोई बंदा बशर न था। मैंने गाड़ी के टायरों की हवा निकालनी शुरू कर दी। जब गाड़ी के दोनों टायरों की हवा निकल चुकी तो फखर से झूमता अपने इस कारनामे पर इतराता हुआ उठा, दुकान बंद की और घर चला गया। रास्ता भर सोचता रहा कि खूब मज़ा चखाया उसे। वो दिन यूं ही गुजर गया। जब अगले दिन आकर दुकान खोली तो गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। साथ वाला दुकानदार मुझे देखकर कहने लगा, यार कल इस गरीब के साथ बहुत बुरा हुआ। इसका बच्चा कल सीढ़ियों से गिरा और सर पर गहरी चोट लगने से बेहोश हो गया। बेचारा इत्तला मिलने पर ऑफिस से भागा चला आया। गली तंग होने की वजह से गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। वो गाड़ी सड़क पर खड़ी करके बच्चे को लेने गया तो वापस आने तक किसी ने दोनों टायरों की हवा निकाल दी। अपने बेटे को पिछली सीट पर लटाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो उसकी नज़र गाड़ी के टायरों पर पड़ी। फिर तो जैसे वो बदहवास हो गया, कभी गाड़ी को देखता और कभी सड़क पर इधर उधर भागने लगता। तुझे तो पता है कि कल पहिया जाम हड़ताल थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। शायद किसी ने इसी जोश में उसकी गाड़ी भी पंक्चर कर दी। बहुत जुल्म हुआ उसके साथ। बहुत देर बाद एक गाड़ी नज़र आई। बीच सड़क में खड़े होकर उसे रोका और मिन्नत समाजत करके बच्चे को अस्पताल ले गया, लेकिन बच्चा ना बच सका। डॉक्टरों ने कहा आपने आने में देर कर दी। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मैं पत्थर का हो गया हूँ। ना अपनी जगह से हिल सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ। बस उसकी आवाज़ कानों में आ रही थी। मेरे पास कहने को कुछ न था। जाकर उससे माफ़ी मांग भी लेता तो क्या होता। मेरी सज़ा के लिए यही काफ़ी था कि उम्र भर अपने ज़मीर की आग में जलता रहूं। नाज़रीन, बर्दाश्त का मादा होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग जारहाना अंदाज अपनाते वक्त किसी भी हकीकत को परखने के लिए कुछ वक्त देना गवारा नहीं करते और फिर पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।